हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इस चैनल को। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग करवाना है आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस व्यक्ति को लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बस आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, या आप ऐसा सोचते हैं ना कि कोई तो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस इंसान से मुझे तकलीफ हो रही है या जिस रिश्ते में मुझे तकलीफ तो हो रही है, क्यों नहीं मैं छोड़ पा रही हूँ या क्यों उसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, ये आपकी भावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वक्त आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं और नहीं भी। जितना भी मैच हो जाए उतना ही आपको लेना है, और जो मैच नहीं होता वह किसी और की एनर्जी हो सकती है। देखिए, आप दोनों सिंगल्स हो सकते हैं, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, तो अलग अलग एनर्जीज आएंगी, क्योंकि हम जो रीडिंग करते हैं ना वो सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। सिंगल्स भी देख सकते हैं, मैरिड भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी देख सकते हैं, सेकेंड मैरिज, डिवोर्सी। तो यहाँ पर सबकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ ही जाती है। सो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप ऐसे रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप अपने दिल पर नहीं ले सकते। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना आपके लिए गाइडेंस मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से आज इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऐसे तो मुझे यहाँ पर मून कार्ड, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर रात भर सोए नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ थॉट्स, उनकी राइट नाउ एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, 7 बार, 9 बार, और उनका चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, हिडन इमोशंस क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे। हैवी लगती है एनर्जी आपकी तरफ से कार्ड शफल करते वक्त। आप एक हैवी हार्ट के साथ, जैसे कि दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। ओके, आप सब कुछ जानना चाहते हो। गाइड करें प्लीज एंजल्स। ओह यस, जस्टिस। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो, उनको लगता तो है कि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं, या उनको ये लगता है कि उन्होंने जो भी किया है, या आपसे ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, रिश्ता तोड़ा या बातचीत बंद है, वो उनको लगता है कि गलत है, लेकिन अपनी ईगो और एटीट्यूड और गुस्से के कारण यह व्यक्ति आपके सामने नहीं आ पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखा, फिर से घुमा फिरा कर मून की एनर्जी आई गई है। इनको तकलीफ हो रही है। अभी ये पर्सन क्या करेंगे पता है आपको, आपके पार्टनर किसी कंफ्यूजन से और जो सवालों में वो अटक गए थे, ऐसा करूं वैसा करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी उनके समझ में आएगा। यहाँ पर हो सकता है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस मतलब ये नहीं कि बहुत सारे रिश्ते ही थे या बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, ये नहीं। यहाँ पर ऐसा था कि काम में बिजी रह रहे थे, जिम्मेदारियां थी, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, या दोस्तों के साथ घूमना फिरना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपसे अगर रिश्ता तोड़ा तो अपना समय किसी और चीज़ों में वो दे रहे थे। तो ऑप्शंस थे, ठीक है, मूवी देखने जाना, दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जाना, परिवार के साथ पिकनिक पर जाना, तो कुछ ना तो कुछ तो कर रहे थे पर्सन आपके। नेक्स्ट 2 कार्ड्स देखिए, जहां पर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, आपके प्यार को ठुकरा कर, उस एनर्जी से बिल्कुल निकल कर अभी वो चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जहाँ पर आप दौड़े दौड़े उनके पास चले आओ। पता नहीं क्यों ये चाहते हैं आपको, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण आप दौड़ कर आओ। मतलब ये व्यक्ति जो है ना, मैजिशियन है, ये बीमार होने का बहाना कर सकते हैं ताकि आपका दिल पिघल जाए और आप वहाँ पर आए। ये किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, ऐसा आपको कॉल मैसेज आ सकता है ताकि आप दौड़े दौड़े जाओ, या इनका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ नाटक कर सकते हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। इनकी तबीयत बीमार है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ये है वो है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप
उनको तकलीफ में कभी नहीं देख सकते और उसी चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ये व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इट इज़ मैजिशियन। तो यस, इस पर्सन के पास वो एनर्जी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए। और ये व्यक्ति को इसलिए भी आपकी ज़रूरत है क्योंकि उनको लगने लगा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। दैट इज जस्टिस कार्ड। लोगों की बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर, परिवार की बातों में आकर आपके साथ बहुत बुरा इस इंसान ने किया तो है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये जो आप दोनों के रिश्ते में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का दिमाग नहीं है। ये इतना तो यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का दिमाग नहीं है। इनके कोई गुरु है। गुरु मतलब इनको कंट्रोल करने वाले, इनको कुछ बताने वाले, इनका दिमाग घुमाने वाले, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इनके जीवन में, जो इनको पता नहीं क्यों इनकी, मतलब आपके पर्सन क्यों किसी की बातों में क्यों आना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो जाती है तो आप तो सही सही कहेंगे ना कि मेरे से आकर बात किया करो, इसने कहा उसने कहा, उसके ऊपर तुम डिसीजन मत लिया करो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं कि पेंटिकल्स की एनर्जी है। वर्क प्लेस पर हो सकता है कि कोई उनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से ये व्यक्ति अभी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक किसी के कंट्रोल में थे लेकिन अभी नहीं है। अभी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक बॉन्डिंग चाहते हैं, आपके साथ एक पैचअप एनर्जी यहाँ पर है। अभी यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा, ये यहाँ पर एनर्जी नहीं है। पैचअप एनर्जी है, आप दोनों मिलते हुए, एक होते हुए, वो एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको ये झूठे वादे तो नहीं कह सकता कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाई देता है, वो यहाँ पर नहीं है। या परमानेंट रियूनियन हो रहा है, वो भी यहाँ पर नहीं है। बस इस इंसान को आपसे मिलना है, शायद कुछ बातें क्लियर करनी है। हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी भी मांगे हो। क्यों माफ़ी मांग सकते हैं? सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए। सो राइट नाउ इस इंसान को चाहिए आप उनकी ज़िंदगी में शामिल हो। आपके पार्टनर को चाहिए कि आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अभी वो रिश्ता कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, ये अलग बात है, लेकिन दिस पर्सन वांट्स यू बैक। सो लकी नंबर्स आने वाले 6 दिन, आने वाले 6 हफ्ते, आने वाले 11 दिन में, ओके, नेक्स्ट मंथ में पॉजिटिविटी है। यहाँ पर रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है मुझे। और साथ ही साथ लकी कलर्स आपके लिए जो है वो है पिंक कलर, ग्रीन कलर, टर्कॉइज ग्रीन कलर आपके लिए लकी है। या फिर यहाँ पर यस, ग्रीन एवेंचुरिन अगर आप पहन रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आने वाली अमावस्या, आने वाली पूर्णिमा, इस दौरान चीज़ें बदलती हुई नजर आती है। आपके पार्टनर की सोच बदलती हुई मुझे नजर आती है। यहाँ पर राशियाँ तो बहुत आई हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर मैं देखूँ तो पाइसेस मीन राशि और लिब्रा तुला राशि, कैंसर कर्क राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से कैंडल वैक्स में आपके पार्टनर की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज अपने पार्टनर का नाम फिर से ले लीजिएगा। कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेने की कोशिश करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स, हिडन इमोशंस क्या है इस वक्त। देखिए, अगर आपको लगता है कि प्यार खत्म हो गया, इस इंसान के दिल में जो आपके लिए प्यार था वो खत्म हो गया है, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे लगता है कि पार्टनर का प्यार आपके लिए है, फीलिंग्स भी अभी भी है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते में अभी भी वो इंटरेस्टेड है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड। ओके, सो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी दिल की बात आपके सामने अच्छी तरीके से रख नहीं पाए अभी तक और अभी भी कह नहीं सकते। इनको अगर तकलीफ भी हो रही है ना, तब भी ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहे या दिखा नहीं पा रहे और ये अपना रियल सेल्फ भी नहीं दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके बिना अगर अधूरापन फील कर रहे हैं, इमोशनल है, मिस कर रहे हैं, तो वो भी वो नहीं बता रहे कि आई मिस यू, आई लव यू या वट एवर। लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों हाइड करते हुए नजर आते हैं मुझे, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए नजर आते हैं। क्लियरली एनर्जी वही रिफ्लेक्ट हो रही है।
इस इंसान का बचपन बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन में निकला हुआ नज़र आता है, एक डॉल नज़र आती है। बचपन या चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ, इनके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ये ज़िद्दी बन गए, या इनको जैसे कि सॉरी, इनके आसानी से मुँह से सॉरी नहीं निकलता है, ठीक है? अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं वो इंसान को अगर लगता भी है कि आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, या फिर आपको सॉरी कहने के बाद रिश्ता ठीक हो सकता है, आप उनको माफ़ कर दोगे, सिर्फ़ उनको कहना तो है सॉरी, लेकिन क्या है ना, ये नहीं कहेंगे या आसानी से कहते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में कि आपको ही भागना पड़ा है इनके पीछे-पीछे। कैन सी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब उतार-चढ़ाव इस रिश्ते में। एक नॉर्मल रिश्ता मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता जहाँ पर रोमांटिक कपल है, घूमते हैं, फिरते हैं। नहीं, यहाँ पर रूठना-मनाना बहुत ज़्यादा है। छोटी-छोटी बात पर खफ़ा हो जाना, हर चीज़ के ऊपर नाराज़ हो जाना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है। अभी इस इंसान को क्या लग रहा है पता है? इस इंसान को ये लगता है कि आप उनके बारे में आज क्या सोचते हो, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इनको इफ़ेक्ट कर रहा है कि आप, आपकी सोच क्या है आज? क्या आप उनको एज़ अ चीटर समझते हो, या आज आपके दिल में उनके लिए आज भी फीलिंग्स हैं? क्या आप उनको एक मौका देंगे अपने ज़िंदगी में आने के लिए? क्या अगर वो आपको अ, अप्रोच करें, तो क्या आप उनके ऊपर विश्वास रखेंगे कि इस इंसान को एक चांस देना चाहिए, देखते हैं क्या होता है? सो दिस पर्सन इज़ एक दुविधा में है कि मैं जाऊँ उसके पास, नहीं जाऊँ, वो एक्सेप्ट करेगी मुझे, नहीं करेगी। तो ये बहुत कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आपके पर्सन का नाम एस लेटर से हो सकता है, सुष्मिता, सुरेश, सुमित्रा, स्मिता, समथिंग लाइक दैट। वी लेटर से हो सकता है, विजय, वेंकटेश, ओके। यू लेटर, जी लेटर, आर लेटर से हो सकता है, ओ लेटर से हो सकता है। नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, 3 महीने से अलग है, मार्च महीने से दूरियां हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। या नंबर 11 भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हो, या स्पिरिचुअल जर्नी में अभी से आगे आप बढ़ सकते हो। पता नहीं क्यों आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में जा चुके हो, या आपको अभी तकलीफ़ नहीं हो रही है। एक दर्द है दिल में, लेकिन तकलीफ़ आप खुद को नहीं करा रहे हो इस इंसान की वजह से। पता नहीं क्यों आपको, आपका एक कनेक्शन, स्पिरिचुअली कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब आप एक तो पूजा पाठ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या आप जैसे कहते हैं ना भक्ति करना, पूजा करना, इसमें ज़्यादा वक़्त आप बिता रहे हो, तो आप, आपके मन में शांति नज़र आती है। और अगर आपके मन में शांति है, आप बहुत ज़्यादा शांत हो, तो आपके पर्सन वहाँ पर बिगड़े हुए नज़र आते हैं। मतलब वो एनर्जी कहीं न कहीं ना उनको चेंज कर रही है। मतलब आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होकर आपके पार्टनर की सोच में बदलाव तो आ रहा है। और या देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, कुछ तो हो रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में, जो उनके लिए भी अजीब-सी एनर्जी है, और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। इस इंसान को ये लगा है कि आजकल आपकी तरफ से अ, उनकी उनकी तरफ देखने का नज़रिया शायद बदल गया, या आजकल आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, या हो सकता है कि आप कॉन्टैक्ट में हो और वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, या आप अगर देख रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से देख रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आप मैसेज कर रहे हो। तो ये बात उनको थोड़ी-सी खटक रही है, कन्फ्यूज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। मतलब उनको लगता है कि देखिए यहाँ पर भी है, उनको कन्फ्यूज़ कर रही है बात कि अभी ये रिश्ता है भी, या आपकी तरफ से वो एंड हो चुका है। उनकी तरफ से उनकी आँखें खुल गई शायद, या अभी उनको लगता है कि यू आर द वन, बट अभी तक वो ब्लैंक थे, अभी तक वो ब्लॉक थे पर्सन। डेफ़िनिटली आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थे। लेकिन आज अगर वो आना भी चाहते हैं, तो वो नहीं जानते हैं कि आप एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हो। आप हैं उनके लिए अभी भी, या आप नहीं हो, वो नहीं पता है। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी उनको पता है कि आप उनकी बातों में नहीं आओगे। आपके पर्सन को ये लगता है कि चाहे वो कितने भी सच्चाई बताएँ, क्योंकि इसके पहले हो सकता है कि झूठ कहा, इसके पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी बार
ऐसे एनर्जी में डाला जो जो कि आपका विश्वास टूट गया है। तो अभी आप इजीली शायद उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें। ये बात भी उनको लगती है कि यू विल नॉट ट्रस्ट देम इजीली, एंड अभी उनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने होंगे आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है। मिस्टीरियस एनर्जी आपकी तरफ से उनको दिखाई देती है, मतलब यू आर नॉट शोइंग, आप नहीं दिखाना चाहते हो कि उनको, आपको उनसे प्यार है भी या नफ़रत है, आप उनसे रिश्ता चाहते हो नहीं चाहते हो, उनको कन्फ्यूज़ करके छोड़ा है आपने, आपकी किसी हरकत ने। हो सकता है कोई स्टेटस, हो सकता है कि कुछ भी, लेकिन आपकी तरफ से जो एनर्जी उनको दिख रही है या महसूस हो रही है वो कन्फ्यूजिंग है। आपके पर्सन ना मुझे लगता है इस वक्त ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पर डेफिनेटली अपने फ़ोन उठाते हैं, आपका स्क्रॉल करके आपका नंबर ढूंढ लेते हैं, एंड देन दे जस्ट स्टॉप। मतलब करना है, एक मन बनता है कि चलो उससे बात करके देख लेता हूँ या उसको एक मैसेज कर लेता हूँ और देख लेती हूँ या देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। अब वापस उसका मैसेज आएगा नहीं आएगा कोई फ़र्क नहीं, मेरी तरफ से कर लेता हूँ। दे पिकअप जस्ट देयर फ़ोन और ये फ़ोन उठाकर कोशिश तो करते हैं, फिर कि ये स्टॉप हो जाते हैं। ये पिक्चर मेरे सामने आ रहा है कि ये पर्सन फ़ोन उठाते हैं और वो स्क्रॉल करके आपके नंबर तक पहुंच लेते हैं, उसके ऊपर वो क्लिक भी करते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन करना है, डायल करना है, वो दे गो बैक, नहीं अभी नहीं। सो कुछ तो बात है जो उनको रोक रही है, ओके, कुछ तो बात है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये यही सिलसिला ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। एक ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर आपके पार्टनर को तकलीफ भी हो रही है, सो दे वोंट स्टॉप। ये अपना कोशिश जारी रखेंगे। एक फ़िश यहाँ पर दिखाई देता है जो कि आपको पता है कि जब तक पानी में है तब तक खुश है मछली, और जब उसको पानी से निकालो तो तड़पती है क्योंकि पानी के बिना नहीं रह सकती। ये व्यक्ति अभी तक आपके साथ थे तो बहुत खुश थे, जैसे आपसे अलग हो गए एक बेचैनी, एक अकेलापन, एक नेगेटिविटी, एक होता है ना कि आप नहीं हो तो वो गुस्सा सबके ऊपर उतार देना, तो सबसे उनको कुछ ना कुछ सुनना पड़ रहा है। दे आर नॉट इन गुड रिलेशनशिप विथ एनीवन। किसी के साथ इनकी नहीं बन रही है क्योंकि वो एक अंदर से गिल्ट है, और वो गिल्ट का इफेक्ट ना बाकी सारे रिश्तों के ऊपर हो रहा है। सो उनको लगता है कि बस आपके साथ एक रिश्ता ठीक हो जाए, बाकी रिश्ते और बाकी सारा कुछ सब कुछ सही हो जाएगा। दे आर फ्रस्ट्रेटेड, आपको खोना भी नहीं है और आपसे बात भी नहीं करनी है, आपको किसी और का होने भी नहीं देना है और खुद भी आपको नहीं अपना रहे हैं। सो दिस इज अ बिगेस्ट कन्फ्यूजन। आने वाले 9 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 9 दिन में ये व्यक्ति प्रयास कर सकते हैं आपको कॉल या मैसेज करने के लिए। ये पर्सन आपके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये पर्सन आपको या डेफिनेटली ये पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू कम टुवर्ड्स यू, या आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे डोंट शो देयर फीलिंग्स। इनके दिल में इतना इकट्ठा करके रखा है ना बातें, इनको इतना कुछ कहना है, इतना कुछ पूछना है आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है या खुद को इन्होंने स्टॉप करके रखा है। लेकिन अभी एक होता है ना कि आप पूछना चाहते हो और इतना गुस्सा 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 अंदर आ जाता है कि आप सोचते हो कि अभी मुझे पूछना ही है, अभी मुझे बोलना ही है। तो दिस इज़ द एनर्जी कि अभी वो नहीं रुकेंगे, अभी उनको पूछना है या बात करनी है। यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दोनों आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया है दोनों। इंडिया के बाहर की कंट्री कोई हो सकती है जहाँ पर दोनों हो, या फिर ये मुझे एनर्जी अलग अलग स्टेट की भी दिखाती है। फ़्लाइट से आना, फ़्लाइट से जाना, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फ़्लाइट से कोई ट्रैवल आप करने वाले हो या वो करके आपसे मिलने वाले हैं, दैट ऑल्सो आई कैन सी। देखिए, आप यहाँ पर ऐसे एनर्जी में हो कि इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। लेकिन आजकल आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं आपसे आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप इस रिश्ते को उनकी तरह ज़्यादा खींच तो नहीं रहे हो, ताकि वो रिश्ता ही टूट जाए। मतलब एक डर आप में भी है, आप कर तो रहे हो, आप स्ट्रांग तो हो, आप उनको शायद इग्नोर भी कर रहे हो कि उसने मुझे इग्नोर किया तब मैं भी उसके करूँगी या मैं भी उसे इग्नोर करूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आती है, वो ये है
कि आपको लगता है कि ऐसा करने से कहीं रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट ना जाए। आजकल आप परेशान रहने लगे हो कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। हो सकता है कि ईश्वर मुझे एक नया मौका देना चाहता है और मैं उसे ठुकरा रही हूँ या मैं उसे ठुकरा रहा हूँ। तो देखिए, आपको शांत रहने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि ये इंसान के साथ अगर आप खुश हैं तो आगे बढ़िए, अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर बी एज़ यू आर। आप सोचो, इस इंसान की ज़रूरत है और उसी के साथ आप खुश रह सकते हो, तो ज़रूर आपको इंटरैक्शन करना चाहिए। अगर वो खुद से एफर्ट्स डाल रहे हैं तो डेफ़िनेटली यू हैव टू बी। उन्होंने जो आपके साथ किया, वो आपको उनके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप में और उनमें कुछ फ़र्क है ही नहीं। आपकी एनर्जी उनको हील कर रही है। मैंने कहा ना कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो या आप ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी में हो कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी में हीलिंग पावर है जो उनको भी हील कर रही है। आगे अगर अभी इस वक़्त आपके पार्टनर का मन बदल रहा है और वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है जो उनको खींच रही है आपके टुवर्ड्स। चेंज इज इन यू। आप में बदलाव आया है, ये मुझे यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है लिब्रा, तुला राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, कैंसर कर्क राशि, टॉरस वृषभ राशि, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, वर्गो कन्या राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है और कैप्रिकॉन मकर राशि। अचानक मिलने का मन इस इंसान का तो हो रहा है और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि इट विल बी अ सडन मीटिंग। अचानक मीटिंग हो सकती है, अचानक आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आते हो। आपको लेकर टेंशन में है कि ये मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात कहीं लड़ाई झगड़े में ना बदल जाए। एक मुलाकात वो चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ सही हो, कि पहले जैसा हो। मतलब वो शांति से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर गुस्सा ना करें या फिर आप पास में जाकर वही चीज़ें फिर से कुरेदें नहीं जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। तो कभी-कभी होता है कि हम पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर को लेकर कम। तो आपकी पार्टनर आज पता नहीं क्यों फ्यूचर में आपके साथ कैसे बढ़े और आपको कैसे अ, वो खुश रखे उसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप वापस वो चीज़ें ना शुरू करें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ, इस इंसान ने हमेशा ये सोचा है कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे दो। आप हमेशा वो कॉल करें ना करें, आप करते रहो। आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस आप भेजते रहो, उसके बाद वो भेजेंगे। खुद से कोशिश नहीं कर रहे थे और ये काफ़ी बार आपका दिल टूटा है कि ऐसा क्यों? आप ही उनके पीछे भागोगे या आप ही ऐसे, आपको ही प्यार है, आपको ही ज़रूरत है, उनको नहीं ज़रूरत आपकी। तो ये बातें आपको तो सता रही थी, लेकिन आप पूछ तो नहीं रहे थे कि हमेशा मैं तुमको मैसेज करती हूँ, तुम क्यों नहीं करते? क्या मुझे ही तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको नहीं ज़रूरत? काफ़ी बार इस इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया है। आप ना, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो या आप जान सकते हो या आपका दिल ये कहता है कि ये व्यक्ति वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसलिए शायद आजकल आप शांत हो। आजकल आप ऐसे एनर्जी में हो ना जहाँ पर आप ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो और आपको ये लगता है कि अ, कहीं न कहीं आप हील हो रहे हो, ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर हीलिंग। आप हील हो रहे हो, पहले से बेहतर कर रहे हो। अभी आपको लोगों की बातें इम्पैक्ट नहीं करती है या आप कहीं न कहीं लोगों को इग्नोर ही कर देते हो। इसने कहा वो छोटी-छोटी बातें लेकर आप नहीं बैठते हो। बस आप अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो और मुझे लगता है कि ये एक कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, जहाँ पर जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना किसी से, किसी की बातों से, तो फिर आप यू आर द विनर। लेकिन आप अगर किसी की बातों में आकर अपना मूड ख़राब करते हो, अपना दिन ख़राब करते हो, तो फिर सोच लीजिए कि लोग आपको चला रहे हैं। यू वांट टू बी द विनर, यू वांट टू बी डू समथिंग। अगर आपको नेम फेम चाहिए, इग्नोर करें लोगों को, आगे बढ़े। सो यू आर डूइंग दैट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अभी आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो। मतलब इनसे दूर रहकर, आपको पता है आप दोनों क्यों दूर हुए थे? उसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा है, उसमें आपका फ़ायदा हो रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। क्योंकि आपसे दूर रहने के बाद आपके पार्टनर को ये पता चला है कि आप हीरा हो। जिसे वो कोयला समझ रहे थे, वो समझ गए कि वो आप हीरा हो। आपके बगैर उनकी नाव नहीं चलेगी आगे।
आपके बगैर उनकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है। आज वो पागलों जैसा आपको ढूंढ रहे हैं या पागलों जैसा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके प्यार की जीत है। और यही से एक आपका आगे का पड़ाव शुरू हो जाता है, एक न्यू चैप्टर, जहां पर वो आपका साथ देंगे। पर्सन की डार्क इंटेंशंस ये है, वो रोमांटिक मुझे नज़र आते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। यहाँ पर टॉर्टॉइस का सिंबल है, टर्टल। पॉजिटिविटी तो है लेकिन इनका मूवमेंट बहुत स्लो बता रहा है। पीकॉक का भी सिंबल है, जो पॉजिटिविटी को और आपके रंग, आपके जीवन में जो रंग फीके पड़े थे, या फिर आप कह सकते हैं एक अंधेरी रात बहुत ज़्यादा थी आपके जीवन में, डिप्रेशन, टेंशन, वो ख़त्म हो रहा है। ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। एंजल नंबर 111 को आप ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर हाइप करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर दिया गया है। ओके, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन to Magical Life Motivation channel. God bless you all.